तत्सत ब्रह्माणी नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य तृतीय अध्याय सप्तदश खंड अक्षय आदि फल देने वाली आत्मयज्ञ उपासना। वह पुरुष जो भोजन करने की इच्छा करता है, जो पीने की इच्छा करता है और जो रम्माण अर्थात प्रसन्न नहीं होता, वही इसकी दीक्षा है। वह जो भोजन करने की इच्छा करता है इत्यादि पुरुष का यज्ञ से सादृश्य निरूपण पूर्व ग्रंथ से ही संबंध रखता है। जो अशिष्य पत्ते अर्थात खाने की इच्छा करता है तथा पिपासती पीने की इच्छा करता है तथा जो इष्ट पदार्थों की अप्राप्ति के कारण रम्माण नहीं होता अर्थात जो इस प्रकार के दुख का अनुभव करता है, वह दुख में सदृशता होने के कारण विधि यज्ञ की दीक्षा के समान इसकी दीक्षा है। फिर वह जो खाता है और जो पीता है और जो रति का अनुभव करता है, वह उपासदों की सदृशता को प्राप्त होता है। फिर वह जो भोजन करता है, पीता है और इष्ट पदार्थ आदि के संयोग से रति का अनुभव करता है, वह सब उपसदों की समानता को प्राप्त होता है। उपसदों को पयोव्रतत्व केवल दुग्धपान संबंधी सुख प्राप्त होता है। जिन दिनों में स्वल्प आहार प्राप्त हो सकता है, वे समीपी हैं। यह देखकर यज्ञकर्ता को आश्वासन होता है। अतः भोजन आदि की उपसदों से सदृशता है तथा वह जो हंसता है, जो भक्षण करता है और जो मैथुन करता है, वे सब स्तुत शस्त्र की ही समानता को प्राप्त होती हैं। तथा वह जो हंसता है, जो भक्षण करता है और जो मैथुन करता है, वह स्तुत शस्त्र की समानता को प्राप्त होता है, क्योंकि शब्द युक्त होने में उनमें समानता है। तथा जो तप, दान, आर्जव अर्थात सरलता, अहिंसा और सत्य वचन है, वे ही इसकी दक्षिणा है। तथा पुरुष की जो तप, दान, आर्जव, अहिंसा और सत्य भाषण आदि गुण हैं, वे ही इसकी दक्षिणा है, क्योंकि धर्म की पुष्टि करने में दक्षिणा के साथ उनकी तुल्यता है, क्योंकि पुरुष यज्ञ है। इसी से कहते हैं कि प्रसूता होगी अथवा प्रसूता हुई, वे इसका पुनर्जन्म ही है तथा मरण ही अवृत स्नान है। इसी से जब माता उसे जन्म देने वाली होती है, तब दूसरे लोग उसकी माता के विषय में कहते हैं कि प्रसूता होगी, और जब वे प्रसूता होती है तो ये प्रसूता हुई अर्थात पूर्णिका हुई, ऐसा कहते हैं। जैसे कि विधि यज्ञ में देवदत्त सोमाभिषव अर्थात सोमरस का पान यह साधन करेगा अथवा यज्ञदत्त ने सोमाभिषव किया, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार सोष्यति तथा असोष्ट शब्दों में समानता होने के कारण पुरुष यज्ञ है। विधि यज्ञ के समान इस पुरुष संज्ञक यज्ञ का जो सोष्यति और असोष्ट इन शब्दों से संबंध होता है, वह पुनरुत्पादन ही है तथा मरण ही इस पुरुष संज्ञक यज्ञ का अवृत स्थान है, क्योंकि समाप्ति में इन मरण और अवृत स्थान दोनों की तुल्यता है। घोर अंगिरस ऋषि ने देव की पुत्र कृष्ण को ये यज्ञ दर्शन सुनाकर, जिससे कि वह अन्य विद्याओं के विषय में तृष्णाहीन हो गया था, कहा उसे अंत काल में इन 3 मंत्रों का जप करना चाहिए। पहला तू अक्षित अक्षय है, दूसरा अच्युत अविनाशी है और तीसरा अति सूक्ष्म प्राण है तथा इसके विषय में ये 2 ऋचाएं हैं। इस यज्ञ दर्शन को आंगिरस गोत्र वाले घोर नामक ऋषि ने अपने शिष्य देव की पुत्र कृष्ण के प्रति कहकर फिर कहा। वह कृष्ण तो इस यज्ञ दर्शन का श्रवण कर फिर अन्य विद्याओं के प्रति तृष्णा रहित हो गया। ये विद्या ऐसी विशिष्ट गुण संपन्ना है कि अन्य विद्याओं के प्रति देव के पुत्र कृष्ण की तृष्णा का छेदन करने वाली हुई। ऐसा कहकर श्रुति पुरुष यज्ञ विद्या की स्तुति करती है। घोरांगिरस ने कृष्ण के प्रति यह विद्या कहकर क्या कहा, ये बतलाते हैं। पूर्वोक्त यज्ञ विद्या को जानने वाला वह पुरुष अंतिम समय मरण काल उपस्थित होने पर इन 3 मंत्रों को प्रतिपन्न हो अर्थात
इनका जप करे। वो मंत्र कौन से हैं? तू अक्षित, अक्षी अथवा अक्षय है। ये एक यजु है। प्रसंग इसके सामर्थ्य से ये कथन आदित्यस्थ पुरुष और प्राण की एकता करके किया गया है तथा उसी के प्रति श्रुति कहती है, तू अच्युत स्वरूप से च्युत न होने वाला है। ये दूसरा यजु है। तू प्राण संशित, जो प्राण संशित सम्यक प्रकार से तनु यानी सूक्ष्म किया गया है, वे तू है। ये तीसरा यजु है। इस अर्थ में इस विद्या की स्तुति करने वाली दो ऋचाएं यानी दो मंत्र हैं, किंतु वे जप के लिए नहीं है, क्योंकि पहले जो त्र्यम प्रतिपदेत 3 का जप करे ऐसी विधि की गई है, उसकी 3 संख्या का वाद हो जाएगा और तब 5 संख्या हो जाएगी। आदित्य प्रतनस्य सहा एक मंत्र है और उद्यम तमस स्परे इत्यादि दूसरा है। इन पहला मंत्र इस प्रकार है, आदित्य प्रतनस्य सो ज्योति पश्यन्ति वासरम परो यदित्य दिव्य। इसका अर्थ ये है, पुरातन कारण का प्रकाश देखते हैं। ये सर्वत्र व्याप्त प्रकाश जो परब्रह्म में स्थित परम तेज दिव्यमान है, उसका है। अब उदोदन तमस स्परे इत्यादि दूसरे मंत्र का अर्थ करते हैं। अज्ञान रूप अंधकार से अतीत उत्कृष्ट ज्योति को देखते हुए तथा आत्मीय उत्कृष्ट तेज को देखते हुए हम संपूर्ण देवों में प्रकाशमान सर्वोत्तम ज्योति स्वरूप सूर्य को प्राप्त हुए। रत्न से चिरंतर यानी पुरातन रेत सहा कारण के अर्थात जगत के बीजभूत सत्संगत ब्रह्म के ज्योति प्रकाश को देखते हैं। उस किस ज्योति को देखते हैं, इस पर श्रुति कहती है, वासर अर्थात दिन के समान सर्वत्र व्याप्त उस ब्रह्म की ज्योति को देखते हैं। तात्पर्य यह है कि जिनकी इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो गई हैं, वे ब्रह्मचर्य आदि निवृत्ति के साधनों द्वारा शुद्ध चित्त हुए ब्रह्मवेत्ता उस ज्योति को सब और देखते हैं। जो ज्योति देवी ज्योतनवान पर ब्रह्म में दिव्यमान है तथा जिस ज्योति से दीप्त होकर सूर्य तपता है, चंद्रमा प्रकाशित होता है, बिजली चमकती है तथा ग्रह और तारागण विशेष रूप से भासते हैं, तथा ऊपर एक ज्योति को देखने वाला एक दूसरा मंत्र दृष्टा कहता है, अज्ञान रूप अंधकार से अतीत जो परम तेज है अथवा अंधकार की निवृत्ति करने वाला जो सूर्य मंडलस्थ उत्कृष्ट तेज है, उसे देखते हुए हम प्राप्त हुए। इस प्रकार इसका व्यवधान युक्त क्रिया से संबंध है। वे ज्योत स्व आत्मीय अर्थात हमारे अंतःकरण में स्थित तेज और आदित्य में स्थित तेज एक ही है। जिस अन्य तेजों की अपेक्षा उत्तर उत्कृष्टतर अर्थात ऊर्ध्वतर तेज को देखते हुए हम प्राप्त हुए। किसे प्राप्त हुए ये श्रुति बतलाती है। समस्त देवताओं में देव अर्थात द्योतनवान सूर्य को प्राप्त हुए, जो रस किरण और संसार के प्राणों को प्रेरित करने के कारण सूर्य कहलाता है। उस उत्तम ज्योत को संपूर्ण ज्योतियों में उत्कृष्टतम ज्योत को प्राप्त हुए। अहो आश्चर्य है कि हम उसे प्राप्त हुए, ऐसा इसका तात्पर्य है। यही वह ज्योत है जिसकी 2 ऋचाओं ने स्तुति की है तथा जो उपर्युक्त 3 यजु श्रुतियों द्वारा प्रकाशित है।